अगले वाला योग है हमारा वसुमती योग। अब देखिए, जो बुक में लिखा हुआ है उसको भी पढ़ना है और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से आपको वो चीजें बता रहा हूं। अब मैंने यहां कुछ चीज लिखी ही नहीं है और जो मैं पढ़ाऊंगा, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको वीडियो से प्लीज घर पे पढ़ लेना। देखिए, वसुमती योग, अभी तक मैं जितने भी योग का आपको आकलन या जो भी चीज बता रहा हूं वो शुभ योग की बात कर रहा हूं अधिकांश। तो जितने भी मैंने अभी तक 2 से 3 योग पढ़ाए हैं वो सभी शुभ योग पढ़ाए हैं। वसुमती योग क्या है आपको बहुत क्लियर बता दूं। योगों के मामले में कुंडली के अंदर कुछ शुभ ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत फिक्स है एकदम। पहला होता है चंद्रमा, दूसरा होता है गुरु, तीसरा होता है शुक्र और चौथा होता है बुध। इनको शुभ ग्रहों की कैटेगरी में रखा गया है। शुभ ग्रहों की कैटेगरी में रखा गया है। अब कंडीशन नंबर 1, वसुमती योग की कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन है? कुंडली के, किसी की भी कोई कुंडली हो सकती है, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें इन भावों में यदि चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध चारों में से कोई भी एक प्लैनेट तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में बैठा हो तो यह योग बन जाता है। अर्थात कोई भी आपकी लगन हो सकती है, कुछ भी काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा सा देख लिया कि इन भावों में इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो तो वसुमती योग बन जाएगा। क्लियर? कंडीशन नंबर 2, चंद्रमा से, अर्थात आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा से काउंट करना है। अब तीसरा, छठा, 10वां, 11वें भाव में यदि इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा खुद बैठ जाए, गुरु, शुक्र, बुध बैठ जाए, तो भी वसुमती योग का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कुंडली है आपकी, अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है, सिंह लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा बैठा हुआ है आपका पंचम भाव में। ठीक, अब चंद्रमा से काउंट करना है आपको 1, 2, 3। या तो इस 7वें भाव के अंदर कौन बैठा हो, यहां पर, अब चंद्रमा से तो काउंट कर ही लिया है तो चंद्रमा तो बैठेगा नहीं, या तो गुरु बैठे, या शुक्र बैठे, या कौन बैठे, बुध बैठे, तीनों में से कोई एक बैठे या 2 बैठ जाए, या चौथा, 5वां, छठा, 10वें भाव में कोई बैठे, 7वां, छठा हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यहां कोई बैठे, और या 11वां तीसरे में, या दूसरे में कोई बैठे या तीसरे में। ठीक, तो यहां कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? वो ये कहती है कि चंद्रमा से यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वह बहुत ही शुभकारी माना गया है। तो ये लॉजिक कहां से निकल कर आ रहा है? जो पीछे मैंने आपको त्रिष्टाय भाव पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? सीधा सा है, कुंडली में त्रिष्टाय भाव कलयुग में सबसे टॉप के रिजल्ट देते हैं। त्रिष्टाय भावों के बिना आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन अधूरी है। आप केंद्र में, त्रिकोण में इतना दिमाग लगाते हैं, उससे ज्यादा त्रिष्टाय भावों पर दिमाग लगाएं। यदि कुंडली में किसी भी, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि यदि त्रिष्टाय भावों में कोई ग्रह पड़ा होता है तो वो वैसे ही राजयोग कहलाता है। क्यों? मैंने कहा था आपको 3, 6, 11 भावों में
कोई भी दुष्ट ग्रह पड़ा हो तो वह वैसे ही राजयोग बन जाता है। तो वसुमती योग के अंदर भी त्रिष्टाय भावों को ही लिया गया है। 2 कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन भी कुछ कहती है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? बहुत क्लियर ये है कि 9th हाउस लॉर्ड और लॉर्ड दोनों के बीच में संबंध यदि बन जाए किसी भी प्रकार से, जैसे यहां कौन है? शनि। और 9th लॉर्ड कौन है? शनि। अब किसी भी प्रकार से दोनों के बीच में कोई भी संबंध बन जाए, 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड। अब आप देखिए कि यहां पर मंगल उच्च का है 9th हाउस लॉर्ड में, और 10th हाउस लॉर्ड का 9th हाउस लॉर्ड में बैठा हुआ है, तो ये दोनों का संबंध भी वसुमती योग कहलाएगा। दूसरी बात क्या है? किसी भी प्रकार से 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड का आपस में यदि संबंध बनता है तो भी वसुमती योग बनेगा। कंडीशन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? यदि नवम या दशम का स्वामी लग्नेश से दशम के साथ युति करे और अपनी उच्च राशि में बैठ जाए नवम भाव में, ये पढ़ाई है बहुत क्लियरली। नवम भाव का स्वामी कौन है? यहां पर शनि। यहां को 10वीं राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मंगल। वो मंगल यहां बैठ ही गया है और दशम भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, तो ये योग भी वसुमती योग बन गया है। अब मैं बहुत सीधी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा था, किसी भी प्रकार से 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड के बीच में संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से, तो भी वसुमती योग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि मैंने एक राजयोगों में भी आपको पढ़ाया था ये बात कि 9th हाउस लॉर्ड यदि 10th में बैठ जाए, 10th हाउस 9th में बैठ जाए, चाहे आपस में युति कर ले, तो भी वो राजयोग बन जाता है। तो ये सारी कंडीशंस बुक में नहीं लिखी है, मैंने यहां आपको बता दी है। ये वसुमती योग बनता है। वसुमती योग में रिजल्ट, परिणाम क्या है यदि किसी का बन रहा है तो क्या है? सबसे पहला, जब भी व्यक्ति के जीवन में वसुमती योग की दशाएं आएंगी कि जिनसे बनेगा ये, तो वह उस व्यक्ति की दशाएं राजयोग में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब उसे धन दौलत मान सम्मान ऐशो आराम, जितने भी जीवन में प्रतिष्ठाएं हैं, उच्च स्थान है, मंत्रिमंडल है, आज के कलयुग के हिसाब से चाहे वो पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, क्योंकि ये योग वैसे भी जैसे मैंने पीछे बताया 40 वर्ष के बाद ज्यादा प्रारंभ, मतलब इस योग का जो शुभारंभ है वो 40 वर्ष के बाद अच्छा होता है। ये आपका वसुमती योग था। सारे एक्सपेरिमेंट इसमें आपको बता दिए।